हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी विषय लाख की चूड़ियां पाठ से कार्यपत्रक 2। तो बच्चों, अब हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है और आप इस चैनल पर सारे क्लास देख सकते हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्ठी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। और अब आगे देखते हैं कि आगे की कहानी में लेखक और बदलू के बीच क्या क्या होता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया इस तरह का एक बैठने वाला चौकोर वस्तु होती है और इसके ऊपर जाल से ऐसे सुतरी से या फिर प्लास्टिक से कुछ बुना गया रहता है। तो उस पर बैठकर काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का कोई तंबाकू पीने वाला चीज़ होता है और उसमें से वो लोग पीते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। मतलब लेखक अपना दोपहर बदलू के पास बैठकर बिताते थे। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मतलब कि बदलू लेखक को लल्ला कहता और जैसे ही लेखक वहां जाते लेखक के बैठने के लिए एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता और लेखक उसके काम को, कैसे वो चूड़ियां बनाता है, कैसे गोल करता है, कैसे उनको वो अच्छा रंग देता है, इन सभी बातों को देखते रहते। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। 4-6 जोड़े का मतलब है कि 8 से 12 चूड़ियां तक वो बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उन्हें बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब कि जब वो चूड़ियां बना लेता था तब उस सारी चूड़ियों को बेलन में लगाकर उनकी सुंदरता को देखता था कि उनने कैसी बनाई है और इसको परखता था कहीं उसमें कोई कमी तो ना हो, क्योंकि उसको अपनी चूड़ियों से बहुत प्यार था। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब होता है जो चूड़ियां बेचता है गाँव में घूम घूम कर, या फिर ऐसे ही उसको मनिहार बोलते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। मतलब उसके पूर्वज भी चूड़ियां बनाया करते थे। उसके पिताजी चूड़ियां बनाते होंगे, उसके दादाजी चूड़ियां बनाते होंगे और अब बदलू भी चूड़ियां बनाता था। यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। मतलब कि जो चूड़ियां बनाता था उसकी खपत ज़्यादा थी, वो सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था और उस गांव की लगभग सारी औरतें उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। मतलब चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मतलब अनाजों के बदले, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। गांव में अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है, अनाज के बदले लोग सामान लेते हैं। तो उस समय भी लोग अनाज के बदले चूड़ियां लिया करते थे। लेखक को अभी तक ये बातें याद है और यह वस्तु विनिमय तरीका है, बहुत समय पहले से ही ये तरीका चलता आया है। तो वही कह रहे हैं कि वो कभी पैसे नहीं लेता था, वो चूड़ियां के बदले कुछ सामान लेता था। वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी उसके यहाँ कायम थी। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब कि
उसका ये टेक्निक था कि टेक्निक नहीं, परंपरा भी थी कि गांव में ऐसा होता भी है, लोग कुछ इस तरह का अपना व्यवस्था रखते हैं कि जो उनके रोज के प्रतिदिन के काम करने वाले होते हैं, अगर शादी विवाह का समय आता है तो वो अपने सारे मेहनताना उसी समय जोड़ कर ले लेते हैं। तो ऐसा ही बदलू भी करता था। शुरू में चूड़ी तो कम पैसे में भी दे देता था, बिना पैसे के भी दे देता था, लेकिन जब किसी के घर शादी विवाह लगता था तो वो सारे पैसे वसूल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। शादियों वाली जो चूड़ी देता था उसका महत्व वो बहुत ज़्यादा समझता था और ज़्यादा होता भी है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, मतलब काफ़ी मुश्किल से वो मान पाया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते सो अलग, मतलब इतनी सारी वस्तुएं वह लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, मतलब कि बदलू कांच की चूड़ियों को देखकर बहुत चिढ़ता था। शायद इसलिए क्योंकि कांच की चूड़ियां आने से उसकी लाख की चूड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी, इसलिए वह चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, चिढ़ जाता था और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था, मतलब खरी खोटी सुना देता था। अब कुछ नए शब्द भी हैं हमारे यहाँ, तो नए शब्द हम देखते हैं। मचिया, मचिया का मतलब बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। उसके बाद मनिहार, मनिहार का मतलब चूड़ी बेचने वाला। पैतृक मतलब पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय मतलब रुपयों पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। और कसर मतलब पूरा घाटा पूरा करना। तो इस तरह से ये इस वर्कशीट में हमने बदलू की कहानी जानी। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर भी करते हैं। पहला प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो हम लोग बहुत तरीके से वस्तु विनिमय करते हैं, जैसे हम अपने मित्रों से कलम के बदले कलम या फिर पेंसिल के बदले कलम या कुछ खेलने के सामान के बदले खेलने का सामान लेकर वस्तु विनिमय करते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। तो इसका उत्तर है क्योंकि उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। उसे ऐसा लगता था कि औरतें जब कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर देंगी तो उसकी लाख वाली चूड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी। उसके बाद प्रश्न 3 है कि कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो इसका उत्तर है, बदलू चूड़ियों का पूरा जोड़ा बना लेने के बाद उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। इन पंक्तियों से ऐसा लगता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। उसके बाद प्रश्न 4 है, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो एक और मुहावरा है, दो चार बातें सुनाना, मतलब किसी को भला बुरा कहना। और उसके बाद प्रश्न 5 है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि जब हम छुट्टियों में अपने नानी के गांव जाते हैं वहाँ लोग खूब सवेरे जगकर मवेशियों को चारा खिलाने में लग जाते हैं, फिर अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ लोग कुछ देर से जगते हैं और जागने के बाद नाश्ता करके फिर अपने ऑफिस जाते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।